पूरी दिल्ली में मुश्किल से 4 या 5 चालान कटने की अभी तक रिपोर्ट आई हैं। और आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जनता से जाके बात की, जनता ने बड़े उत्साह के साथ कहा है कि वो ऑड इवन का समर्थन करते हैं। 15 लाख गाड़ियां अगर दिल्ली की सड़कों पे नहीं आएंगी तो पोल्यूशन तो कम होगा ना। पूरी दिल्ली के लोग चाहते हैं कि ऑड इवन हो। दिल्ली के लोग बढ़ चढ़ के मीडिया में भी बोल रहे हैं कि हम खुश हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, अकेले मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जो कुछ कर तो रहे हैं पोल्यूशन के खिलाफ, और वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो विजय गोयल जी दिल्ली के लोगों के खिलाफ क्यों काम करना चाहते हैं? विजय गोयल जी दिल्ली के लोगों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? विजय गोयल जी को भी साथ देना चाहिए। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो भी साथ दें इसमें क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है ड्रामा है। ड्रामा कैसे है? 15 लाख सड़क से अगर गाड़ियां कम होंगी तो उससे पोल्यूशन कम नहीं होगा क्या? ये तो सीधे से कॉमन सेंस की बात है। ये तो मुझे दुख हुआ उनका ये स्टेटमेंट पढ़ के कि केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्रियों के इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलते हैं। दिल्ली सरकार ने 1500 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। हमारे पास तो 1500 करोड़ रुपए है ही नहीं इतने पैसे। दिल्ली सरकार ने इस साल केवल 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं विज्ञापन पे। और किस विज्ञापन पे खर्च किए? हम लोगों ने दिल्ली में डेंगू के ऊपर इतना प्रचार किया, डेंगू का इतना प्रचार किया कि डेंगू पे हम लोगों ने, जनता ने कंट्रोल पा लिया। 2 साल पहले 15,000 केस थे डेंगू के, इस साल केवल 844 केस हुए हैं डेंगू के। ये तो बहुत बड़ी बात है। 2 साल पहले 60 लोगों की मौत हुई थी, इस साल एक भी मौत नहीं हुई। तो ये तो खुश होना चाहिए ना। जनता तो बहुत खुश है कि डेंगू को जन आंदोलन बना लिया। अगर इस पे 15-20 करोड़ रुपए अगर खर्च हो गए तो ये तो अच्छी बात है। इतना तो ये लोग रिश्वत में ही खा जाते हैं बाकी लोग। हमने पैसा बचा के और इस पे खर्च किया और डेंगू को कंट्रोल कर लिया। हमने किस तरह के ऐड दिया? हमने फरिश्ते स्कीम का ऐड दिया कि अगर दिल्ली की सड़कों के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो चिंता मत करना, उसको सीधे बगल के अस्पताल में ले जाना, चाहे कितना भी महंगा अस्पताल हो, उसका सारा खर्चा हम देंगे। जनता को वो ऐड इतने, वो पूरी स्कीम इतनी पसंद आ रही है जनता को। तो ये इस तरह के ऐड देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? अच्छे हैं ये तो, देने चाहिए। तो जनता के हित की बातें कर रहे हैं हम लोग। अभी ऑड इवन के ऐड दे रहे हैं तो ऑड इवन जनता को बताएंगे ही नहीं। अगर ऐड देके तो जनता को पता कैसे चलेगा ऑड इवन हो रहा है? अच्छी बात है, अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सब लोग मिलके काम करें। अगर उन्हें हमारी तरफ से किसी सहयोग की जरूरत है, हम सहयोग करेंगे। सब लोगों को इसमें साथ आके मिलके काम करना चाहिए। अपना ही तो देश है, अपने ही तो लोग हैं। हरियाणा के लोग भी अपने हैं, दिल्ली के लोग भी अपने हैं, पंजाब के लोग भी अपने हैं, सब अपने ही हैं। सर, कोई आपकी चर्चा हुई हरियाणा पंजाब की सरकार से? मैंने चिट्ठियां लिखी थी सबको, पिछली साल जाके मैं मिला भी था। सब लोगों ने मुझे यही कहा कि केंद्र सरकार को थोड़ी पहल करनी पड़ेगी, सबको साथ लाना पड़ेगा, एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान होना चाहिए। जैसे अभी तक हरियाणा और पंजाब के टोटल 27 लाख किसान हैं। उन 27 लाख किसानों में से 63,000 किसानों को केवल इन्होंने मशीनें दी हैं। मशीनें वो हैं मतलब जिसमें पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस मशीन से आप पराली को दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 27 लाख किसानों में से 63,000 किसानों को 2 साल में मशीनें दी हैं, तो पता नहीं 30 साल में बाकी किसान, इस स्पीड से तो 30 साल लगेंगे। सो हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार को बैठ के मंथ वाइज शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इस महीने इतनी मशीनें देंगे, इस महीने इतनी मशीनें देंगे, इस महीने इतनी मशीनें देंगे। 1 साल के अंदर पराली जलना रुकना चाहिए। अब बहुत हो गया। आज कई सारी चीज़ें, एक तो ऑड इवन आज शुरू हुआ, इसका जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। हवा चल रही है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, हवा का असर हुआ है, तो ये कम होना चालू हुआ है। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी।